Q&A वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। निशुराज, विजय भाई अभी एक पेड़ के 2 अंडे आए हैं और वो दोबारा मैटिंग करने लग गए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई आपका सवाल थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, 2 अंडे आए हैं या 2 बच्चे आए हैं? अगर 2 अंडे आए हैं और जोड़ा दोबारा क्रॉस कर रहा है तो भाई अंडे 2 ही आए हैं तो जोड़ा क्रॉस तो करेगा ही। जोड़ा जो है वो कंटिन्यू क्रॉस करता रहता है, क्योंकि बजरी तोते भाई 3 से लेकर 8, 9, 10 अंडे तक भी देते हैं। तो जितने अंडे उसको देने होंगे वो क्रॉसिंग करते रहेंगे जब तक वो मादा पूरे अंडे नहीं देती है। और अगर 2 बच्चे निकल गए, आपके कहने का मतलब ये है कि 2 बच्चे निकले, अभी 2 ही बच्चे निकले हैं और वो दोबारा क्रॉस कर रहे हैं, भाई तब भी आप टेंशन ना लें, आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेल जो है वो क्रॉस कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मादा दोबारा अंडे देगी। आप बस उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, अपने तरफ से अच्छे से बर्ड्स की केयर कीजिए। अबू सलेम, मेरी बजरी जब स्टिक पर बैठती है तो दोनों तरफ गिरती रहती है, क्या करूं? प्लीज रिप्लाई संडे। भाई नॉर्मली बैठती है तब गिरती है या क्रॉसिंग करते समय गिरती है? भाई अगर गिर रही है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, या तो स्टिक आपने सही नहीं लगाई है, स्टिक हिलती हुई लगाई है, या बहुत पतली लगाई है, या गोल स्टिक लगाई है, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो ग्रिप नहीं बना पा रही है स्टिक पर। तो स्टिक अच्छे से लगाइए, हिलती हुई ना हो, बहुत पतली ना हो और गोल ना हो, प्लास्टिक की ना हो। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिए। और कोई कंफ्यूजन है तो एक बार भाई अपने बर्ड्स की वीडियो इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कीजिएगा कि बर्ड्स में ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या है। वैसे स्टिक की वजह से होगा तो एक बार आप स्टिक को अच्छे से देख लें। प्रभु दत्ता चिनारा, भाई मेरे बजीज का पहले ऐसा नहीं हुआ। मेरे बजीज का मेल रात को एक बच्चे को मार गिरा दिया। मैंने सोचा कि नॉर्मल डेथ हुई होगी, फिर 2 घंटे के अंदर 2 और बच्चों को मार के बाहर फेंक दिया। मैंने सिर्फ एक बच्चे को बचा पाया। मेल की बीक पे खून लगा था बट फीमेल नॉर्मल थी, रीजन क्या हो सकता है? बच्चे सारे 15 दिन के अराउंड थे। संडे Q&A रिप्लाई प्लीज। भाई देखिए, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी ऐसा कर सकती है, तो इसके जो है वो फीमेल के बच्चों को मारने की भी बहुत अलग अलग वजह होती है, लेकिन मेल के द्वारा बच्चों को मारने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये होती है कि मेल को करना है दोबारा ब्रीडिंग, और फीमेल जो है वो ब्रीड पर नहीं आ रही होगी क्योंकि मटकी में है बच्चे। तो मेल काफी इंटेलिजेंट होता है, उसे पता होता है कि जब तक बच्चे मटकी में रहेंगे तो फीमेल ब्रीड के लिए तैयार नहीं होगी, तो वो सीधा जाकर बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, बच्चों को मटकी से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। कई बार तो वो सिर्फ चोट नहीं पहुंचाकर उन्हें सिर्फ मटकी से बाहर फेंक देता है। और कुछ मेल एग्रेसिव होते हैं जो कि बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, जान से ही मार देते हैं। तो ये वजह होती है मेल के ऐसा करने की। विशाल बारासा, विजय भाई मेरे पास 10 पेयर बजीज पेयर्स हैं, सभी को एक छोटी कॉलोनी में रखा हुआ है, उनको मटकियां भी दे दी है। उनमें से करीब 4 या 5 पेयर लग गए हैं, लेकिन जिन फीमेलों के पेयर नहीं लगे हैं वो भी मटकी में जाती है, तो क्या उनका भी जोड़ा जल्दी लग जाएगा? प्लीज संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, जब हम कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं तो कॉलोनी में भाई ये सब होता ही है। कुछ बर्ड्स एक दूसरे को देखकर वही एक्टिविटी करने लगते हैं जैसा दूसरे बर्ड्स करते हैं। अब फीमेलें जो जोड़ों में लगी हुई है, जिनको ब्रीड करना है, वो मटकियां सेलेक्ट कर रही होगी, तो हो सकता है उनको देखकर वो भी मटकियों में झांकना शुरू कर रही होगी। तो नॉर्मली ऐसा होता है, मटकी जब हम लगाते हैं तो फीमेलें मटकियों में जाती है, मटकियों को देखती है, कई बार अंदर भी जाती है। तो जिनको ब्रीड करना है वो तो ब्रीड कर देती है, और जिनको नहीं करना होता, जो ब्रीड पर नहीं होती है, जिनका पैर नहीं लगा हुआ है, फिर उनको ब्रीड करते हुए देखती है। तो कॉलोनी ब्रीडिंग में कई बार वो बर्ड्स भी ब्रीड पर जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है, तो अब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो बस आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जिन फीमेलों का जोड़ा नहीं लगा हुआ उनके भी जोड़े लग जाएंगे और जल्दी ही सभी पेयर ब्रीड कर देंगे। बाकी आप अपनी तरफ से अच्छे से केयर कीजिए, डाइट अच्छी दीजिए, कैल्शियम विटामिन का कोर्स भी करवा दीजिए, ताकि बर्ड्स में किसी तरह की कोई कमी ना हो और बर्ड्स जल्दी से जल्दी ब्रीड पर आ जाए। शुभम महंती, भाई मेरे बजीज फीमेल अपने बच्चों के फेदर प्लग करती है और वो जब 20 से 30 दिन के हो जाते हैं तो उन्हें फीड भी नहीं कराती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। भाई प्लीज रिप्लाई सॉल्यूशन। भाई देखिए, फीमेल ऐसा क्यों करती है, सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा। वो आप समझ जाएंगे तो काफी हद तक आप इस प्रॉब्लम
से छुटकारा पा लेंगे। कोशिश कर सकते हैं अपन, लेकिन आगे क्या होता है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि फीमेल की ऐसी आदत बहुत बुरी आदत बन जाती है जिसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे एक चैनल एक वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो भी आप देखिएगा कि फीमेल अपने बच्चों की प्लकिंग क्यों करती है। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छे से मैंने देखा और नोटिस किया है, और बिल्कुल सही जानकारी है। आप खुद नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फीमेल के ऐसे करने की वजह होती है उसका पार्टनर मेल। अगर किसी जोड़े में मेल जो है वो मेल सही नहीं हो, सही नहीं से मतलब ये है कि वो ब्रीड तो कर देता है लेकिन ब्रीडिंग के बाद बच्चों पर ध्यान नहीं देता है, बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं करवाता है, क्योंकि बजरी तोतों में बच्चों को पालने का जो सबसे ज्यादा काम होता है वो मेल का होता है। अगर कोई मेल जो है वो अपने बच्चों को नहीं पाल पाएगा तो फीमेल पर इसका लोड आएगा, और फीमेल अपने बच्चों को इतना नहीं पाल पाती है तो कहीं ना कहीं वो इस बच्चों को पाल पाल कर वो कहीं ना कहीं, अगर कहूँ मैं सीधे शब्दों में, तो वो चिड़चिड़ेपन में आ जाती है, और उसी के चलते वो अपने बच्चों की फेदर प्लकिंग करना शुरू कर देती है। कई बार उन्हें मार भी देती है, क्योंकि वो उन्हें पालने में इतनी मेहनत नहीं करती है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा। और आप मेल को नोटिस करेंगे तो आपको खुद ही जो है वो इस बात से सहमत हो जाएंगे। बाकी आप कमेंट्स करके दोबारा जरूर बताइएगा कि आपके पास जो मेल है वो वाकई में अपने बच्चों को फीड करवाता है या नहीं करवाता है, क्या यही वजह है? आप कमेंट्स करके दोबारा जरूर बताइएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऐसा ही होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं से लेकर आए होंगे, वहां उसकी ये आदत रही होगी, और अब आपके पास जो है वो मेल भी अच्छा होगा लेकिन उसकी ऐसी ही आदत है। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। बाकी आप प्रॉपर वीडियो चैनल पर है वो देखिएगा तो आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। एजुकेशन विजय भाई, क्या दो फीमेल के साथ एक मेल एक ही केज में ब्रीडिंग के लिए लगा सकते हैं क्या इन अफ्रीकन रोजी लवबर्ड? प्लीज आंसर इन संडे Q&A। भाई देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, लवबर्ड्स हो, कॉकटेल हो या बजरी हो, कोई भी बर्ड्स हो, एक मेल के साथ दो फीमेल की पेयरिंग भाई नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जैसा भाई आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपने पूछा है तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा ना करें। अर्जुन जोजारे, विजय भाई मेरे पास एक पैर है, मेटिंग होके 15 दिन हो गए हैं, अभी तक अंडे नहीं आए, ऐसा क्यों होता है? प्लीज रिप्लाई संडे। भाई देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि 15 दिन पहले मेटिंग एक बार ही हुई है या 15 दिन कंटिन्यू जो है वो क्रॉसिंग लगातार हो रही है, उसके बावजूद अंडे नहीं आ रहे। अगर एक दो बार क्रॉसिंग हुई है तो भाई अंडे नहीं आएंगे, और अगर लगातार क्रॉसिंग हो रही है तो भाई इस कंडीशन में भी अंडे नहीं आने की बहुत सारी वजह हो सकती है। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह फीमेल को चर्बी लगना। अगर फीमेल को चर्बी लगी हुई है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि फीमेल अंडे नहीं दे रही है। बाकी आप बताएं क्या कंडीशन है आपके पास। बाकी चैनल पर आप एक बार विजिट करें, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आपकी जो है वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक बार अपने बर्ड्स की वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम पर आप मुझे सेंड कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा जानकारी वहां मैं आपको दे पाऊँ। आयान भाई, मेरे पास एक पेयर बजी से उनकी फर्स्ट ब्रीड है, 15 दिन से मेटिंग हो रही है लेकिन अंडे नहीं आए हैं, अब क्या करें? रिप्लाई ऑन संडे। भाई फर्स्ट ब्रीड में कई बार ऐसा देखने को मिलता है, अंडे आने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो मैं यही कहूंगा कि फिलहाल आप थोड़ा सा वेट कर लें, बर्ड्स को उनके हल पर छोड़ दें, और स्टिक का आप ख्याल रखें। स्टिक जो है वो बिल्कुल सही लगाएं, सही इससे मतलब है स्टिक ज्यादा हिलती हुई ना हो, ज्यादा पतली ना हो, बहुत ज्यादा मोटी ना हो, ताकि क्रॉसिंग करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। बाकी फर्स्ट ब्रीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है चैनल पर वीडियो है, तो एक बार वो भी देख लें ताकि और ज्यादा जानकारी आपको मिल जाए। फिलहाल आप थोड़ा वेट कर लें तो ही सही रहेगा। जूही सिंह, भाई मैंने बजीज का पेड़ लिया है, 10 दिन हो गए हैं और एडल्ट है, तो उनको क्या क्या दूं जिससे जल्दी ब्रीड करें? प्लीज रिप्लाई। देखिए, जल्दी ब्रीडिंग के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि उनका डर निकालना। अगर आपके बर्ड्स आपसे डर नहीं रहे, जैसे ही आप पिंजरे के पास जा रहे हैं तो नॉर्मली वो है, तब वो ठीक है, सबसे पहला काम ये। उसके बाद अच्छे से उनकी केयर में सबसे इम्पोर्टेंट डाइट में आप जो है वो सॉफ्ट फूड, जो भी हम अपने बजरी तोतों को देते हैं वो सॉफ्ट फूड आप डे बाय डे आप डेली सॉफ्ट फूड दें। केज में जो इनकी जरूरत की चीजें हैं वो रखें। केज अच्छी साइज का ले, एक जोड़ा है तो कम से कम केज का जो साइज है वो 1.5 बाय 2 का पिंजरा होना चाहिए। उसके बाद
देखें जोड़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर जोड़ा लग गया है और मेल फीमेल जो है वो एक दूसरे को फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, और फीड एक्सचेंज ना भी करें, पैर अगर लग गया है और डर बिल्कुल नहीं रहा है, वो 10 दिन लाए हुए हो गए हैं, तो आप उसके बाद चाहे तो मटकी लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए, जोड़ा जब तक ना लगे उससे पहले आप मटकी नहीं लगाइएगा। बिल्कुल आप जो है वो ये सब कीजिए, और कैल्शियम विटामिन का आपको कोर्स जरूर करवाइए। बिल्कुल जल्द ही आपके पास जो है वो ब्रीडिंग हो जाएगी। बाकी चैनल पर बहुत सारी वीडियो है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनकी केयर के करने में, इनसे अच्छे से ब्रीड लेने में। तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो देखिए। अतीक के परिंदे, मेरे लोटिनो कॉकटेल का पेयर 1 हफ्ते से उनकी मैटिंग चालू है और मेल ज्यादा टाइम बॉक्स में रहता है, फीमेल कभी कभी जाती है, ऐसा क्यों? और अंडे कितने दिन में आते हैं? संडे Q&A। भाई देखिए, मेल और फीमेल जो है वो अंडों पर जो है वो दोनों ही बैठते हैं, तो मेल फीमेल बॉक्स में कम जा रही है तो इसकी आपको टेंशन ना ले, ठीक है। अंडे आने के बाद मेल और फीमेल दोनों ही बारी बारी अंडों पर बैठेंगे, या दोनों ही जो है वो मटकी में जाकर या बॉक्स में जाकर एक साथ बैठ सकते हैं। अब क्रॉसिंग हो रही है तो अंडे देने का जो इनका टाइम होता है, जहां तक मैंने देखा है, वो क्रॉसिंग के 6-7वें दिन जो है वो अंडे आ जाते हैं, जैसे बजरी के आते हैं। तो क्रॉसिंग हो रही है, 6-7 दिन आप बता रहे हैं, तो वेट कर लीजिए, और हो सकता है कि अंडे आ गए होंगे, क्योंकि मेल ज्यादा आप बता रहे हैं कि मटकिया बॉक्स में बैठ रहा है, तो हो सकता है पहला अंडा आ गया होगा या आने वाला है। तो आप वेट कर लीजिए, अभी जो है ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। जल्दी एक अगर नहीं आया तो आ जाएगा, या हो सकता है दे दिया होगा। 6-7 दिन में अंडे आ जाते हैं भाई। चुकेश साहू, विजय भाई, मेरी कॉलोनी में एक मटकी में 2 फीमेल ने एक साथ बच्चे दिए हैं, मेल मर गया है, फीमेल बच्चों को फीड कराएगी? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, अगर ऐसा हो गया है, पहली बात तो एक मटकी में 2 फीमेल हैं तो बच्चे भी ज्यादा होंगे, तो मैं आपको सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि अगर कॉलोनी ब्रीडिंग आप ले रहे हैं तो कॉलोनी की और मटकियों में अगर बच्चे हैं तो इस मटकी के बच्चे आप दूसरी मटकियों में आप शिफ्ट कर दें, अगर आपको शिफ्ट करना आता है तो। और शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, वैसे 2 फीमेलें हैं तो पाल लेगी, वैसे फीमेलें जो है वो नहीं पाल पाती है लंबे समय तक बच्चों को, लेकिन कुछ फीमेलें होती है जो पाल भी लेती है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए और सॉफ्ट फूड का आप ख्याल रखिए। बाकी एक ऑप्शन आपके पास है कि आप इन बच्चों को शिफ्ट चाहे तो आप कर सकते हैं भाई। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।